नमस्ते। आज हम एक काफी पेचीदा कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। सोचिए कोई राष्ट्रीय संस्था है, मान लीजिए पर्यावरण से जुड़ी हुई, और वो अचानक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया है उसे काफी मुश्किल बना देती है। मतलब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अधीनस्थ विधान है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और ये नियम तो मतलब मनमाने हैं, अनुचित हैं, और इनसे तो आर्थिक विकास रुकेगा। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि इन दिशा निर्देशों को कानूनी तौर पर कैसे चुनौती दी जा सकती है, खासकर दो आधारों पर, अधिकारातीत यानी अल्ट्रा वायर्स और अनुपातहीन प्रतिबंध यानी डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अधिकारातीत या अल्ट्रा वायर्स क्या बला है? क्या यही पहला बड़ा हथियार है डेवलपर्स के पास? हाँ बिल्कुल। अधिकारातीत इसका सीधा सा मतलब है शक्ति से परे। कहने का मतलब है कि जो संस्था नियम या दिशा निर्देश बना रही है वो सिर्फ उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है जितनी उसे संसद द्वारा बनाए गए मूल कानून मतलब पेरेंट एक्ट ने दी है। जैसे मान लीजिए कानून कहता है आप ट्रैफिक नियम बना सकते हैं, पर आप नियम बना दें कि कल से सबको नीली शर्ट पहननी होगी, तो ये शक्ति के बाहर की बात हो गई। यही है अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत असल में। अच्छा। हाँ, और अदालतों ने भी, जैसे वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाम डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव का मामला था, और भी कई मामले हैं, उनमें साफ कहा है कि कोई भी नियम या दिशा निर्देश हमेशा मूल कानून के दायरे में और उसकी भावना के अनुरूप ही होने चाहिए। जो नियम बनाने वाली संस्था है वो विधायिका की जो मुख्य नीति तय करने की शक्ति है उसको नहीं ले सकती। वो सिर्फ दिए गए फ्रेमवर्क में नियम बना सकती है, कोई नई पॉलिसी नहीं कर सकती। तो अगर ये जो नए पर्यावरण दिशा निर्देश हैं वो ऐसी शर्तें लगा रहे हैं या ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो मूल पर्यावरण कानून के उद्देश्य से ही बाहर हैं या जिसके बारे में कानून ने कभी सोचा ही नहीं था, तो हाँ, उन्हें इसी अधिकारातीत के आधार पर चुनौती मिल सकती है। कहा जा सकता है कि भाई आपने अपनी सीमा लांघ दी। अच्छा, तो ये तो हुई शक्ति की सीमा की बात कि पावर है या नहीं। पर मान लीजिए नियम बनाने की शक्ति थी भी, तो क्या जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं वो भी मायने रखता है? आपने कहा मनमानापन, अनुचितता, ये सब क्या है? हाँ, ये दूसरा बहुत ही अहम पहलू है। देखिए, तरीका उतना ही जरूरी है जितनी शक्ति। एक वो मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वाला मामला था, उसमें अदालत ने इसी बात पर जोर दिया था, प्रक्रिया की निष्पक्षता मतलब प्रोसीजरल फेयरनेस और प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय मतलब ये कि नियम बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। क्यों नियम लाए जा रहे हैं इसका कोई वाजिब कारण तो बताना होगा, और जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, जैसे यहाँ डेवलपर्स हैं, उन्हें अपनी बात कहने का, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अगर दिशा निर्देश ऐसे ही बिना किसी से पूछे, बिना कोई ठोस वजह बताए रातों रात लागू कर दिए जाएं, तो उन्हें मनमाना मतलब आर्बिट्रेरी कहा जा सकता है और अनुचित भी। अच्छा। हाँ, और प्राकृतिक न्याय का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है दूसरे पक्ष को भी सुनो। जैसे मान लीजिए एनजीटी जैसी कोई संस्था है और वो किसी एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला ले रही है, तो वो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर वाले मामले में अदालत ने कहा था कि जिस पार्टी पर असर पड़ रहा है उसे उस रिपोर्ट को देखने और उस पर अपनी आपत्ति जताने का मौका मिलना ही चाहिए। वो रिपोर्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, सिर्फ एक इनपुट है। ठीक है। और हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि नियम सिर्फ प्रक्रिया में ही नहीं बल्कि अपने आप में भी अनुचित या अनरीजनेबल ना हो। वो टाटा सेलुलर वाला केस याद है? उसमें यही था कि सरकारी नीतियां भी मनमानी नहीं हो सकती, और यहीं पर वो अनुपातहीनता मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत आता है। अनुपातहीनता मतलब जरूरत से ज्यादा सख्त। बिल्कुल। क्या जो लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए जो कदम उठाया जा रहा है वो जरूरत से ज्यादा कठोर तो नहीं? क्या उसका बोझ मतलब अनुपातहीन है? जैसे कहते हैं ना, मच्छर मारने के लिए तोप चलाना, बस वही बात है। प्रतिबंध जरूरी और साध्य के अनुपात में होने चाहिए। समझ गई। तो अगर किसी डेवलपर को ये सब लग रहा है कि नियम शक्ति से बाहर भी हैं, मनमाने भी हैं, अनुपातहीन भी हैं, तो वो असल में अदालत में जाकर क्या कहेगा? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, एक मजबूत केस बनाने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच मतलब कई तरफ से बात रखनी होगी।
पहला तो साफ साफ ही साबित करना होगा कि ये दिशा निर्देश मूल कानून की दी हुई शक्तियों से बाहर कैसे हैं, वो अल्ट्रा वायर्स वाला तर्क। दूसरा, प्रक्रिया में जो कमियां रहीं उन्हें उजागर करना होगा। जैसे, क्या आम लोगों से या प्रभावित पक्षों से सलाह ली गई? क्या नियम बनाने के कारण ठीक से बताए गए? ये हुआ मनमानापन का प्रक्रियात्मक पहलू। तीसरा, ये भी बताना होगा कि ये नियम अपने आप में कितने गैर जरूरी रूप से कठोर हैं, मतलब सब्सटैंटिव अनरीजनेबलनेस, और उनसे असल में कितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक गतिविधि पर कितना बोझ पड़ रहा है। ये अनुपातहीनता वाला एंगल हुआ। और संवैधानिक अधिकार। हाँ बिल्कुल। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, इसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जोड़ना होगा। जैसे अनुच्छेद 14 जो समानता और गैर मनमानेपन की बात करता है, अनुच्छेद 19(1)(g व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, और शायद अनुच्छेद 21 भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल माना जाता है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, सबूत, ठोस सबूत पेश करने होंगे कि इन दिशा निर्देशों की वजह से प्रोजेक्ट में कितनी देरी हुई, लागत कितनी बढ़ गई वगैरह। आंकड़े और तथ्य वो बहुत मायने रखेंगे। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम कुछ मुख्य बातें कहें तो? हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये कि नियम बनाने वालों को अपनी कानूनी सीमा, अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, अधिकारतीत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, नियम बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो। बिना उचित प्रक्रिया के बने नियम मनमाने माने जा सकते हैं। सही। तीसरा, संतुलन जरूरी है। नियम जरूरत से ज्यादा कठोर या बोझ डालने वाले नहीं होने चाहिए, वो अनुपात का सिद्धांत। और चौथा, अगर नियम मनमाने और अनुचित हैं तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध है। बिल्कुल। मतलब इन संस्थाओं को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए और उस शक्ति के इस्तेमाल पर समाज का, कानून का कितना नियंत्रण होना चाहिए, खासकर तब जब उनके फैसलों का असर इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों पर पड़ता है। ये सोचना वाकई जरूरी।